मुझे प्यार हुआ था। किससे हुआ था बताऊं? इसकी स्पेलिंग क्या होगी भैया ना? उन्होंने मेरा नाम पंचायती फुप्पो रख दिया था। मुझे जब गुस्सा आता है ना, खिड़कियों पे सर मारते हैं। घर चले, आप जरा बताती हूँ आपको नाजुक। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे। कॉम्प्रोमाइजेस के बगैर आई डोंट थिंक कोई भी रिश्ता चल लगता है उसमें बहुत किया कॉम्प्रोमाइज के बगैर नहीं। यार ये घर की इन्फॉर्मेशन कौन निकाल रहा है? ये एक राज था। आपका बेटा हमें कॉल करके बता रहा है बेगम का ऑल टाइम फेवरेट गाना। आय अल्लाड़ी ये, आय अल्लाड़ी ये। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यार समो। सोचें कि उस घर का मंजर क्या होगा जिस घर में एक एक्टर, एक मॉडल, एक डांसर, एक क्रिकेटर और एक सिंगर मौजूद हो। सुनने में तो बहुत सारे लोग लग रहे हैं, लेकिन ये इतने सारे लोग जो है ना, ये हमने समा दिए हैं सिर्फ 2 लोगों में। ये है एक पावर कपल जो ये सब काम करता है। और हाँ, एक चीज तो भूल ही गया, इनमें एक डेंटिस्ट भी है। ये क्या हो रहा है भाई? ये कौन लोग हैं जो दुनिया में सबका काम करने आए हैं, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं बहुत दिल से कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये है पावर कपल। आपकी भरपूर तालियों बुलाते हैं रेहान नाज़िम एंड रबिया कुलसुम। थैंक यू सो मच। सर सॉरी, मैं पहले बैठ गया। कैसे बैठे आप? पहले आप कैसे बैठे? गलती हो गई। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसे हैं? वो भी मेहमान है। अच्छा ओके। अल्हम्दुलिल्लाह मजे में। भाई स्टार्ट करते हैं रबिया आपसे। बिल्कुल। मुझे प्यार हुआ था। नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे हुआ था पर मैं हमारी में से किससे हुआ था बताऊंगी मैं, भाभी को जरा बताइएगा। मैं बता चुका हूँ। ओके। अब वो शायद हयात भी नहीं है बेचारी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत ओए फरमाए। ओए। लेकिन देखो टीचर से, देखो हर किसी बच्चे का ना पहला एक वो होता है, वो वाला प्यार नहीं होता, वो प्यार वो वाला होता है। वो वाला होता है। वो वाला नहीं होता, लेकिन वो वाला। लेकिन जो ये अभी आपने जो किया है, मुझे प्यार हुआ था। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा यार, बहुत गुड फीडबैक एंड योर परफॉर्मेंस इज अमेजिंग एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है उसका। मैंने सच्ची बात है एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसका बहुत सारा क्रेडिट जाता है बदर भाई को। बदर भाई से बहुत लड़ाइयाँ करती थी मैं। उन्होंने मेरा नाम पंचायती फुप्पो रख दिया था। कहा था ये पंचायती फुप्पो, क्योंकि मैं बहुत सवाल भी करती थी, बहुत तंग भी करती थी। लेकिन अब जब इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है तो मैंने कहा बदर भाई थैंक यू। बदर भाई ना फोरसाइट करते हैं। हाँ, बदर भाई का ना मसला है। बदर भाई पहाड़ के ऊपर से देख रहे थे हो क्या रहा है। ये हो रहा है और ये ऐसे होगा। अच्छा भाई, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मुझे प्यार हुआ था हमें। मुझे वहाज का कैरेक्टर बहुत पसंद। बहुत अच्छा लग रहा है। आप किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल खुल के करती हैं कि यार? सच्ची बात, मैंने शाहीन आपा, सलमा आपा, वहाज एंड हानिया, चारों के साथ बहुत, और नूर भाई सबके साथ पूरी कास्ट ही हो गई एक तरह से। लेकिन ये कि सबके साथ बहुत मजा आया और सब बहुत कंफर्टेबल रखने वाले थे। मतलब सबने बहुत। कुछ सीन्स मेरी नजर से गुजरे, ऑब्वियसली हम पूरा प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाया मैं, तो कुछ सीन्स मेरी नजर से गुजरे जहाँ पे आप ना थोड़ी सी, मुझे ना वो कोको दिखी, जब कोको सेट पे नाराज हो जाती है ना, कोको की जब हट जाती है बिल्कुल, तो कोको उस ट्रांस लाती है। हमने एक मुझे कहता वहाँ पे मैंने कोको एक रूप देखा था। तो वो कैरेक्टर जो बनाया था आपने, वो कहीं से मतलब उन चीजों को रेफरेंस बना के किया था? बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि जब मैं कोई एक सिचुएशन देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ ये तो हुआ है मेरे साथ, ये हुआ है मेरे साथ, अगर मैं होती तो क्या करती, ताकि नेचुरल से नेचुरल तरीन परफॉर्मेंस निकले। मेरे वजह से आपको असली जिंदगी से वो रिलेटेबल लगा, क्योंकि मैंने नेचुरल करने की कोशिश की थी। मेरे बारे में सोचती है तो नेचुरल आ जाता है यार। अब ये बात आई है रेहान पे। देखो, मैं खास तौर पे क्रेडिट दूंगा रबिया को कि रेहान जैसे महान टैलेंटेड और सुस्त इंसान को बर्दाश्त कर रही है। यार ये बहुत शुक्रिया, किसी ने तो इस बात पे क्रेडिट दिया। यार अमेजिंग डांसर है, स्टेज पे अमेजिंग सिंगर है, अच्छा क्रिकेट खेलता है, हर चीज में एनर्जी लगाता है। रियल लाइफ में इससे सुस्त इंसान नहीं देखा, यूं होता है। एक बंदा रिलैक्स भी तो हो सकता है। कछुआ जब हाइबरनेशन में चले जाता है ना, वो पता है किसको सोच के जाते हैं? रेहान को सोच के जाता है कि यार वो इंसान भी तो है ना यार। यार क्यों रेहान, हर चीज में तुम इतना एक्टिव है मेरे भाई, क्यों इतना स्लो है लाइफ? यार स्लो नहीं हूँ, मतलब मुझे अच्छा बोल भी सुनो, मैं स्लो नहीं हूँ, मैं तो हूँ यार। देखो एक बंदा ना रिलैक्स रहता है, चिल करता है, कितना आराम से, पता है जिंदगी में सुकून लाना चाहिए, सुकून से काम करो। देखो
प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलें आती हैं, सब आती हैं, लेकिन आप अगर उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको सॉर्ट करने की कोशिश करें ना, और जिंदगी को सुकून में रख के भी सॉर्ट करने की कोशिश करें तो काम हो जाता है। कुछ लोग टेंशन ले लेते हैं, जैसे है मेरे साथ एक बैठी है, वो एक्स्ट्रा टेंशन लेती है। तो आप बैलेंस कर रहे होते हैं। बैलेंस करना ये जरूरी है, बैलेंस करना जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये माशाल्लाह से बहुत टेंशन लेती है और इसको इतना रिलैक्स करना पड़ता है। और मैं मेरे अंदर फायर एंड आइस, आइस एंड फायर जो भी है, एक तरफ आग है एक तरफ बर्फ है, सही है। हाँ। तो पेशेंस भरपूर है मेरे अंदर भरा हुआ, तो मैं आराम से टैकल कर लेता हूँ। आप लोगों की दोनों की हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह लव मैरिज। हाँ जी, एक तरह से कहा जा सकता है। नहीं अब कवर ना करो, हमें नहीं कवर नहीं हो चुकी, मैं बहुत जगह बोल चुकी हूँ कि हम मिले और अभी 1 महीना हुआ और हमारी बात पक्की हो गई, तो आप उसे लव नहीं, मेरा भाई सच्चा बनाएगा। आपने वो फ्रेज तो सुना होगा ना, हमारे मोहब्बत के बाद एक ही आपने फ्रेज तो सुना होगा ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर वो इंप्रेशन पे मैं जाता ना, आज हम साथ नहीं बैठे। हुआ क्या? फर्स्ट इंप्रेशन मैं एक्ट करके बता रहा हूं, रेहान की जुबानी मैं एक्ट करके बता रहा हूं, रीएनैक्टमेंट होगी छोटी सी। ठीक है, तुम समझो तुम रेहान हो और मैं वहां से हूं, जैसे मैं टेबल के पास पहुंचू ना, सलाम करना। ओके ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ये हो रहा है, कुछ हो रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन है कुलसूम और मेरी पहली मुलाकात। अब ये रेहान है, मैं कुलसूम, मैं अंदर आया हूं। हां कैसे, ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी वाकई मैंने कहा ये कौन है? मुलाकात कहाँ हुई थी? ये मुलाकात कहाँ हुई थी? दोस्त की बहन है, ईमान को तो आप जानते हैं। उसने हमारी एक कॉमन फ्रेंड था, उसकी मेहंदी प्रैक्टिस, डांस प्रैक्टिस होती हैं तो उसमें, तो वहाँ उसने कहा कि मेरी बहन है नारी। सही है, ठीक है, हम सारे दोस्त बैठे हुए थे, तो इसने इसी तरह एंट्री मारी। अब मैंने सलाम किया कि दोस्त की बहन है, सलाम करो। आके खामोश बैठ के अपना, मैंने कहा इतना एटीट्यूड किस बात का एटीट्यूड है? अब मैं बैक स्टोरी बता सकती हूँ, बस वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कहा यही है। एंट्री पे इसके दिल में क्या आवाज थी? आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तो देखा ही नहीं था, पसंद तो दूर की बात है। देखा ही नहीं ना भाई, मुझे उस प्रैक्टिस पे नहीं जाना था, ईमान मुझे जबरदस्ती लेके गया। तभी नहीं आई थी, इसलिए मैं तभी भी आई थी। मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं था, पहली दफा मैं सबसे मिल रही थी, तो सलाम का जवाब भी दिया। सलाम का जवाब दूंगा? ओके, इसीलिए आपने अब पूरी जिंदगी करना है इनको सलाम। ये फातिमा कभी हुआ था, ये कारमा है भाईजान। लव अब ये को हेंस प्रूव्ड, ये दूसरा कपल है जो आगे बात कर रहा है कि जब आपको कोई सलाम करे फौरन जवाब दे दो, वरना जिंदगी भर का हो जाता है। फिर जिंदगी भर का हो जाता है, फिर टीवी पे भी आ जाता है। देख लें। अच्छा, तो फिर बात नहीं हुई उस पूरे दिन? उस दिन तो बात ही नहीं हुई। ओके, तो फिर पहली बात कब हुई थी? पहली बात फिर आई थिंक 2-3 दिन बाद जब ये रेगुलर आना शुरू हुई प्रैक्टिस में, तो हमने थोड़ी बहुत बातचीत शुरू की। वो भी क्योंकि ऑब्वियसली साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, बट इंटरेस्ट जीरो। डेवलपमेंट कोई थी नहीं, मतलब कि हम आगे जाके हम एक साथ होंगे, कुछ भी नहीं। दोस्ती तक नहीं हुई? दोस्ती नॉर्मल, और हल्की बुरी बात। शादी की मेहंदी भी हो गई, बाकी इवेंट्स भी हो गए, एंड हम अपने घर चले गए, अपने अपने कामों पे चले गए। ईमान की शादी की जब बारी आई, तो इनका वापस आना, जब पूरा वही ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आया, तो उसमें बातचीत। ईमान की शादी हुई, मैं इसलिए कहती हूँ कि टाइम हमें नहीं मिला। ईमान की शादी हुई जनवरी में और हमारी बात पक्की हो गई मार्च में। इनिशिएट किसने किया था? वैसे लड़के ही करते हैं मोस्टली। अच्छा रवि, जब पहली बार रेहान ने झूठ बोल दिया कि यार ये सीन है और लाइक दिस इज अ सीरियस थिंग, आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन बहुत अच्छा था, बिकॉज़ मैं एंटिसिपेट कर रही थी। ओहो ओ भाई, अब क्या करें, सच्ची बात है, मैं एंटिसिपेट कर रही थी कि अब ये आज नहीं हुआ तो कल तो हो ही जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों तो हो ही जाएगा, और ऐसे ही हुआ। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। अच्छी बात क्या लगी थी रेहान की, जिस पे आपने अच्छी बात ये कि रेहान जोक्स अपार्ट बहुत पॉजिटिव इंसान है माशाल्लाह, और पहली दफा जो भी इनसे मिलता है तो यही कहते हैं कि यार बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा। सो मैं एक हाइपर और कुछ हद तक जज्बाती पागल शुक्रिया जज्बाती पागल, गुस्से की थोड़ी सी तेज, तो मैंने कहा यार ये आपको क्या अच्छा लगा था भाई? आपने इतना बड़ा रिस्क 3 जल्लादों के सामने क्यों लिया? यार देखो वही, अब जब मैंने फैमिली को जानना शुरू किया ना, ऑब्वियसली रिलेशनशिप जब होता है तो सिर्फ मियां बीवी में नहीं होता, फैमिलीज का भी होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका उनसे भी कनेक्शन अच्छा बने। तो मैंने सबको देखा मिला वाला, मैंने कहा यार ये तो है ही अच्छी, मतलब इससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। आप बुराई कर भी नहीं सकते बेटा, और अब मैं और ऑन स्क्रीन बोल भी नहीं सकता, वरना घर जाऊंगा अभी वापस मिलने। तो उनसे भी बड़ा मजा आया मिलजुल के। मैंने कहा हमारी फैमिलीज भी बहुत अच्छा जेलिंग करेंगी आपस में साथ साथ। तो इसलिए फिर मैंने कहा यार, मतलब अगर लाइफ लॉन्ग डिसीजन लेना है तो फिर यही है, मतलब इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई और मिलने वाला है। थैंक्स यार। यंग ब्लड देख रहा है जो निब्बा निब्बी 14 साल में बैठे हुए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए रो रहे हैं,
उनको आप दो एक्सपर्ट्स क्या एडवाइस देंगे प्लीज? हम यही एडवाइस देंगे कि जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आई नो यंग एज में आपको हर कोई हर 2 सेकंड बाद अच्छा लग रहा होता है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन अपनी जिंदगी का जब आप फैसला करें तो बहुत सोच समझ के और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और कॉम्प्रोमाइजेस के बगैर आई डोंट थिंक कोई भी रिश्ता चल लगता है उसमें बहुत किया करें कॉम्प्रोमाइज के बगैर नहीं। क्या बताऊं समो यार, क्या बताऊं। बस एक काम करते हम ये ना हम ऑन स्क्रीन नहीं बता सकते, हम जा रहे ब्रेक में भाई, मेरे भाई मुझे ब्रेक में बता देना जी। कोई कुछ नहीं बताएगा। कोई कुछ नहीं बताएगा। ओके जी, फिर भी हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेगा जरा शो विद यासमो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। मेरे साथ मौजूद हैं रबिया कुलसुम एंड मिस्टर रेहान नाजिम। इन दोनों को हम प्यार से कहते हैं कोको एंड रॉनी। रॉनी कोको की जोड़ी दो तोते पाले हुए, रॉनी कोको। कोको रॉनी क्यूट। अच्छा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग अब एक बेबी के वालिदैन हो चुके हैं, मुहिब नाम है, पहला बच्चा। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? कितनी नींदें खराब हुई है क्योंकि अपना पता है ना शुरू की नींद। अच्छी बातें क्या याद दिला दी। अच्छी बातें करते बच्चे के बारे में। लोग इनकरेज हो क्या बच्चे पैदा करने चाहिए? नहीं अभी नहीं करना भाई, इनकरेज करते करते 22-23 करोड़ हो गए। अब डिस्करेज करें, डिस्करेज भी ना करें, बैलेंस करें। भाई वो रात भर जगा के रखता है, रोता बहुत है, खाता नहीं है, जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, आते होंगे। बट ये कि यार अनरियल एक्सपीरियंस, मतलब इतना मजा आता है उसके साथ। अपार्ट फ्रॉम एवरी ग्लिच, एवरी इस तरह की चीज, जॉय इज जो है ना वो यहाँ है, अनमैचेबल है, अनमैचेबल है। काफी लोगों ने आपके बारे में बहुत कुछ पता करने की कोशिश की है, कुछ सवाल आते हैं आपके बारे में, आपने इनसे पर्दा उठाना है कि इनमें से सच क्या है, गलत क्या है। क्या रबिया कुलसुम जब छोटी थी, हटाइए इसको, जबरदस्ती अम्मी के साथ सेट पर जाती थी? हाँ, ये क्या सीन है? यस, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था पूरा प्रोसेस ड्रामा बनाने का। और मेरा नाम हमेशा अम्मी की दुम रखा हुआ था सब लोगों ने। मुझे था कि मैं अम्मी जहाँ जा रही है मुझे उनके साथ जाना है। तो मैं लटक जाती थी उनके पैरों में कि मुझे भी चलना है शूट पे। और कितनी दफा अम्मी मुझे शूट पे लेके गई हैं। छोटी सी मैं कहती मैं कोने में बैठी रहूंगी, मैं तंग नहीं करूंगी, और मैं कोने में बैठी रहती थी। और मुझे वो प्रोसेस बहुत अच्छा लगता था, और यकीन जाने मुझे सबकी लाइन्स याद हो जाती थी। अरे वाह। और मैंने 1-2 दफा बता भी दी थी, और फिर मैंने कहा था मैंने बदतमीजी की, और सबने कहा था कि तुम्हें याद हो गई? मैंने कहा मुझे पूरा सीन याद हो गया। गुड। अगला सवाल, क्या रबिया कुलसुम बचपन में खुद को भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय समझती थी? इस बारे में आपकी क्या राय है? यार ये आपको इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये बताएं आप। बताइए, आप बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या दिमाग में पता नहीं, मुझे ऐश्वर्या एक तो मेरी शदीद फेवरेट थी ना, और घर में किसी, अच्छा वो भी कह रहे हैं। मुझे लगता था कि मैं उसके जैसी हूँ। तो अब आप उस बयान पे अपने शर्मिंदा हैं या? I think I'll stick to ओके जी, अगला सवाल है, क्या रबिया कुलसुम को हमेशा से ही अदाकार फैसल कुरैशी बहुत अच्छे लगते थे? फैसल भाई हमेशा से बहुत अच्छे लगते थे। क्या रबिया कुलसुम आज भी भाइयों के सारे राज दिल में छुपाए बैठी हैं? बहुत सारे खोल दिए ना अगर तो। कोई एक छोटा सा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। चेक डबल कर दो रबिया, छोटा। आप ट्रिपल कर दे। चेक ट्रिपल कर दो, कर दो। नहीं, नो सीन। नहीं बताएगी तो चेक खा जाओ। अब बता, मैं बता रही हूँ, बता। नहीं, भाइयों के राज, भाइयों के राज हमारे दिल में भी है। ओके जी, अगला सवाल, क्या रबिया कुलसुम के नाराज होने पर मियाँ जी फनी गाने गाकर मनाते हैं? यार ये घर की इन्फॉर्मेशन कौन निकाल रहा है? वांट टू नो। हमने लड़के जोड़े में मुहिब हमें बता रहे हैं। आपका बेटा हमें कॉल करके बता रहे हैं पापा ने ये बाबा मम्मा या कौन से गाने गा रहे हो? यार मैं बहुत रैंडम गाने गाता हूँ भाई, सिखाओ मुझे भी बनाना है। बहुत रैंडम। आगे से सड़ी हुई शक्ल बनी हुई होगी और मेरा मूड नहीं होगा लड़ने का कि यार अब कौन लड़े, क्यों टाइम जाया करें। लड़ने का मूड होता किसका है? हमारा मजबूरी होती है, औरतों का होता है। इनका हम इस जेंडर पे बात नहीं कर सकते। आपको परमिशन है, हमें अलाउ नहीं है। बिल्कुल। फिर यही होता है कि रैंडम गाने गा के मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि निकल गए बाहर और हमारी लड़ाई है और व्हाट्सएप पे वॉइस नोट आ रहा है गाने का, तो मैं समझ जाती हूँ अच्छा आप सॉरी हैं या आप सिर्फ मना रहे हैं। तो फिर हम उसी तरह बात खत्म करते हैं। बहुत क्यूट। सॉरी तो हमें हर सिचुएशन में होना पड़ता है ना, हमें ही होना पड़ता है। जी नहीं, ऐसा जीत तो सकते नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी बहुत दफा ओके, आई एम सॉरी। ओके जी, रॉनी ये आपकी बारी है, रबिया मुझे दे दीजिए। रबिया ने तो पर्दे उठा दिए हैं अपने सवालों से। रेहान की बारी है। रेहान, पहला सवाल, क्या रेहान ने नौकरी छोड़ दी थी? हटाइए। घर और ससुराल वालों से ये बात छुपाई?
कौन है भाई ये? होए 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 क्या सीन है? यार ये एक राज था जो आज तक राज रहा है। नहीं क्या अब तो हुक्म नहीं है मेरे रहा। आका? नौकरी छोड़ी, मैंने कहा यार मुझे सिंगिंग तो चल रही थी बट मुझे एक्टिंग परस्यू करनी थी ना, तो मैंने कहा यार नौकरी के साथ साथ तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो मैंने एक दिन इसको कॉन्फिडेंस में लिया, क्योंकि जब इसने नौकरी अच्छा, छोड़ी तब तक मंगनी हो चुकी थी। शादी भी हो चुकी थी। अरे ओके। शादी को एक साल भी हो 1.5-2 गया था। साल हो गए थे। तो इसको कॉन्फिडेंस में लिया, मैंने कहा हमने साथ रहना है तो हम जो करना चाहते हैं वो करते हैं। नौकरी छोड़ दी, मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया, मेरे घर वालों को तो इसके सवाल घर ही नहीं वालों को पैदा तो होता। बिल्कुल नहीं बताया ना। सिर्फ फैजान भाई को बताया था। 2 साल बाद छोड़ चुका हूँ नौकरी, एक्टिंग कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। इसके अब्बू मुझसे एक दिन पूछते हैं, बैठे हम डिनर पे गए थे, पूछते हैं और बेटा नौकरी सही जा रही है? इन्होंने कहा के लिए क्या जवाब दूं, मतलब मैं क्या बोलूं ना इनको की डिटेल्स। मैंने कहा हाँ अंकल अब्बू बिल्कुल सही जा रही है, परफेक्ट। तो हम मियां बीवी वालों हम ने जब टीम बताया- बने। यार वो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता पता लगा है हो सबको। एक किसी फर्द को पता लगा, उन्होंने किसी और से पूछा अच्छा ये छोड़ दिया, अच्छा हाँ। फिर 2 दिन बाद किसी और को पता चला, किसी ने कभी मुझे confront मोहल्ले वाला नहीं काम Confront हुआ। कभी नहीं किया। एक्चुअली मेरे घर वालों कर रहे का मेरे घर वालों का हमेशा ये रहा है कि अगर आपस में दोनों खुश हैं तो हम कोई नहीं है बोलने अच्छी वाले, बात है, यही होना और चाहिए। कभी किसी यही चीज होना में चाहिए। इंटरफेयर करते ही नहीं है, Good. ना ही कोई कमेंट देते हैं किसी चीज पे। Good. तो एज लॉन्ग एज हम दोनों खुश हैं तो उनको ये होता है कि हमें बात करने की भी जरूरत नहीं है। माशाल्लाह खुश हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, क्या रेहान को शूटिंग के दौरान घोड़े की सवारी से डर लग रहा था? ये कौन सी यार ये shooting चल रही है? इन्फॉर्मेशन बहुत सॉलिड है। यार ये भी एक इसकी फिल्म के है। सेट पे हुआ था, क्या? हमने गुजरांवाला में फिल्म शूट की थी। जी। अब जिसमें आप गंजे हुए थे? जिसमें गंजा हुआ था। Okay. बिल्कुल। तो अब हुआ ये कि हम सीन शूट कर रहे हैं, तो एकदम से देख रहा हूँ 2 घोड़े आ रहे हैं ना, और डायरेक्टर साहब कहते हैं अच्छा आपने ये राइड करने चलाने। मैंने कहा क्या मतलब, या तो कुछ ट्रेनिंग देते, कुछ देते मुझे, मैं आज तक घोड़े पे बैठा नहीं हूँ, मुझे नहीं आता घोड़ा चलाना। ना घोड़ा मुझे जानता, हाँ, मैंने मुझे घोड़े घोड़ा को चलाना जानता नहीं आता। सिंपल सी बात है, नहीं आता भी नहीं आता, और डर भी लगता है मुझे ना, इंजरी ये मैंने सिर्फ हेलमेट पहना है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे घोड़ा चलाने आता है। इंजरी से बड़ा डर भी लगता है। तो कह रहे हैं घोड़े पे बैठो। अच्छा उसी के नेक्स्ट डे एक सीक्वेंस है जिसमें घोड़ा भगाना था। ओके। अब वो कह रहे हैं आपने भगाना है ये, और हम अब वो हमने पीरियड फिल्म बनाई, मैं धोती पहन के, ना कोई प्रॉपर कपड़े, कुर्ता और धोती। तो मैंने कहा यार ये मैं कैसे करूंगा, आप मतलब कुछ ट्रेनिंग देते, महीने का मुझे घोड़े का कोर्स देते तो मैं कुछ कर लेता। महीने का घोड़े का कोर्स। क्रैश कोर्स कराते घोड़े का। तो इवेंचुअली हुआ ये कि मैंने मना कर दिया। मैं सिर्फ एक बार घोड़े पे चढ़ा, सिर्फ एक सीन देने के लिए जिसपे वो वॉक कर, तो उसमें मेरी धोती भी फंस गई थी पहले, वो एक अलग सीन हुआ। मैंने कहा यार ये कहाँ फंस गया हूँ। घोड़े ने भी कहा यार कौन आदमी भाई, कुछ कपड़े संभालो उतरो यार। यार उतरो। भगाने वाले सीक्वेंस में उन्होंने कहा अच्छा चलो हम एक दूसरे बंदे को बिठाते हैं जो घोड़ा चला सकते हैं। अब वो दूर का शॉट जिसमें ना नजर आ रहा है बंदा कौन है क्या है, घोड़ा भाग रहे, 3 घोड़े एक साथ भाग रहे। इत्तेफाक से मेरा जो घोड़ा जिसमें मुझे बैठी था ना, वो एकदम से मैं देख रहा हूँ यूं फ्लिप और गिर गया। बंदा उड़ता हुआ साइड पे, घोड़ा उसके ऊपर, और मैंने कहा यार ये मैं कर रहा होता तो मैं क्या वापस तो कभी नहीं आता इधर से जिंदा। तो मैंने कहा अच्छा ही हुआ मतलब, और वही है कि आपने घोड़ा चलाएं आप, आ जाएं। अगला सवाल, क्या रेहान ने रबिया से पहले रबिया की अम्मी का दिल जीत लिया था? वाकई? अच्छा, ये मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना। वाया सासू माँ आए थे। मैंने कहा था एक एक को पहले दूसरों को सबको घेरूंगा, चुन चुन के ना। ओके, क्या रेहान रबिया की गैर मौजूदगी में ओए होए होए होए। ओए ओए, 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 ओए। मुहिब की देखभाल करते हैं? अरे हाँ, हाँ। अरे यार ये क्या सवाल था, हम तो कुछ और। मैं भी इंतजार में थी क्या ये क्या राज कुछ रिवील होने वाला है। इसका जवाब तो ये देगी। हाँ, इसका जवाब ये बिल्कुल। देगी। मैं काम ही इसीलिए कर पा रही हूँ और अच्छा काम कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे मेंटल पीस होता है कि रेहान मुहिब के पास। क्या रेहान से रबिया कहती हैं आधी रात को खाना ऑर्डर करने का? यार ये तो हर जगह ये तो हर जगह रात में। रेहान, ये आप लोगों के अच्छा ये मैचेस। बेस्ट, ये सुनो डिनर भूख लग रही है, ऑर्डर कर दो कुछ। जी अच्छा, हाँ, घर पहुंच रहा हूँ, ऑर्डर कर बेस्ट दो तो ये होता है डिनर पे कहीं गए, मैं थोड़ा बहुत खाएगी, हल्का सा खा के आ जाएगी, अच्छा पेट भर गया, वापस घर पहुंचते नहीं है, कपड़े चेंज नहीं होते, हम भूख लग रही है रेहान क्या करें। अभी हम खाना खा कर आ रहे हैं, खाने पे गए हुए थे, इसी मकसद ही है था जाके खाना खाने। क्यों हमने रेसलर से शादी की? सोच के खुली थी ना। फिर खुल जाते हैं हमारा मेन्यू कि अच्छा क्या ऑर्डर फिर हम करें, क्या कहते डिलीवर चलो कराएं, भाई, शुरू हो जाओ। क्या करना है? पावर ब्रेक पे जा रहे हैं तो आप ब्रेक ले लें। जा रहे हैं एक ब्रेक पे, बस कुछ ही देर में हाजिर होंगे मैं, कुलसूम और मिस्टर अयास समो। तो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयास समो। मेरे साथ मौजूद हैं कोको एंड रॉनी। लंबी लंबी करो, इतना लंबा लाओ, फिर निकनेम बताओ, हम निकनेम आ जाते भाई। अब घरेलू काम शुरू हो गया, 2 सेगमेंट हो गए, अब ना वो शो खत्म हो गया, अब सिर्फ बातें होंगी। अच्छा भाई, हम खेलने जा रहे हैं अगला गेम पावर प्ले। आपने तेज छक्के मारने हैं, पावर प्ले का इस्तेमाल करना है, बॉल्स का में छक्के ज्यादा मारने हैं। पहला सवाल रबिया आपसे,
बचपन से जवानी तक कितनी बार अम्मी की चप्पल का सामना करना पड़ा? 2 से 3 बार। वाकई हाँ, थप्पड़ पड़ते थे ना। हथियार चेंज हो गया लेकिन काम वही था। एक ही वक्त में ससुराल और मैके की तकरीब हो तो कहाँ जाएंगी? ससुराल। ससुराल जाएंगी। आए मैके को मैं एक्सक्यूज कर दूंगी, वाह, वरना हम बढ़ जाएंगे बट जाएंगे। कि आप वहां जाए, मैं यहाँ जाती हूँ। वैसे ये भी आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, yes। ओके जी, राबिया को गुस्सा आ जाता है, खाना वक्त पर ना मिले या ज्यादा सवालात कोई करे या शूट पर लेट हो जाए आप? मैं शूट पे लेट नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। अरे नहीं, मतलब आपको शूट पर टाइम ज्यादा लग जाए, पैकअप होने में लेट हो जाए, पैकअप होने पे लेट हो जाए, बच्चे के बाद से मुझे इस पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। है, क्योंकि मुझे बेबी के पास वापस जाना होता है। ओके, मियाँ बेगम की फरमाइशों पर क्या कहते हैं? अभी पैसे नहीं है या ओके दिला दूंगा? ओके, दिला दूंगा। और जब और दिलाने आपको जाते पता है हैं, रेहान कैसे बोलते हाँ। होंगे ये? ओके, नहीं वो ओके भी बोल दिला दूंगा। हो इसमें जाएगा। भी ले भी चल रहा है। अपने पर्स में कौन कौन सी चीजें लाजमी रखती हैं? वॉलेट, फोन का चार्जर और इंटरनेट की डिवाइस। हाँ, जरूरी, बहुत जरूरी चीजें। ओके, घर की तकरीब में बिरयानी पके और आपको मिलने से पहले ही खत्म हो जाए तो क्या रिएक्शन हो होगा? बहुत गुस्सा आएगा। वाकई? बहुत। बिरयानी का मजाक नहीं है। देख मैं खोलूंगी। हाँ, देख मैं खोलूंगी और सबसे पहले मैं चखूंगी। ये दम सही लगा है बहुत माशाल्लाह फूडी, हमें अंदाजा है। ओके जी, अब आते हैं हम रेहान पे। रेहान, बेगम की बातें सुनकर वाकई जवाब उनको देना या इंस्टाग्राम पे अपनी भड़ास निकालना स्टोरीज पे? ना जवाब देना ना स्टोरी से Story भड़ास पे, निकालना, अंदर ही रख के फोन यूज करना बस। और जब मैच में कोई बॉलर आया तो उसको चक्के मारना। गुस्सा बॉलर पे निकल रहा होता है इसका। ये लो जवाब। रिव्यू ने ये बोला, बॉलर ने सुना, रबिया दिख रही होती है उस वक्त। ओके जी, बेगम अगर मैके चलने का कहे तो फौरन चल पड़ते हैं या कहते हैं हाँ चलते हैं, थोड़ी देर में चलते हैं? यार अगर ज्यादा नहीं कहती, कम कम कहती तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन जब एक होते हैं ना कि एक हफ्ते में दो दफा हो हफ्ते में जाए। 2 दफा 3 दफा मैं कहता हूँ आप जाओ, मैं या ड्रॉप कर दूँ या जाओ, मेरा बिल्कुल। आप जाओ बॉस। अगर रबिया से सबसे लड़ाई किस बात की होती है? यार लड़ाई होती है, लड़ाई या नोक झोंक है? लड़ाई इज नॉट अ गुड वर्ड। नोक झोंक कोई किस बात की स्पेसिफिक होती नहीं। जब मुझे जब गुस्सा आता है ना, सिर्फ इस बात पे आता है जब ये आपको आता है? बहुत कम आता है, लेकिन जब ये बिला वजह कोई फजूल की लड़ाई कर रही होगी तब मेरा मीटर ना शॉर्ट जाता है। मैं कहता हूँ क्या हो तो क्या करता हूँ? खिड़कियों पे सर मारते हो? ब्लेड लेके खड़ा, मार तू गाल में अपनी नस काट दूं। नहीं, तब मैं थोड़ा सा इसको सुना देता हूँ, थोड़ी सी डांट। हल्का हाँ, हल्का, अच्छा तो थोड़ी चलता डांट। है, ये चलता है। ओके जी, अगर गलती से बेगम की कॉल कट जाए तो जवाबन बेगम का क्या मैसेज आता है? बेगम अपने काम पे लग जाती है, मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। अच्छा वो नहीं था, तुमने मेरे मुंह पे फोन कैसे बंद किया? कभी कभी मैं मैसेज कर रहा था क्या हुआ, सब खैरियत है? ये होती है दहशत बेगम की। गलती हालांकि अपनी उसकी है, फिर भी फोन क्यों रखा? ओके जी, 50 लाख का प्राइस बॉन्ड निकल आए तो बेगम को क्या दिलाएंगे? ओए, ज्वेलरी, ओए, गाड़ी ओए। या मोबाइल फोन? गाड़ी या मोबाइल फोन? यार आई थिंक मैं गाड़ी। शादी से पहले बेगम का नाम मोबाइल में किस नाम से सेव था? अरे आज तक उसी नाम से सेव है, हाँ, किस नाम से? बेस्टी। अरे वाह, बेस्टी उसी रखा नाम से था आज भी। शुरू में, आज तक वही। एक दिन पूछ भी रही आपने नाम नहीं चेंज किया, अभी रिसेंटली पूछते आपने नाम नहीं चेंज किया। मैंने कहा तुम बेस्टी हो, बेस्टी रखा है। और हमने तुम्हें चेंज नहीं किया, नाम भी चेंज करें। तो वो मैंने बेस्टी भी के फोन नाम में से झांका, मैंने देखो कहा, मैं आज लाइन भी वो बेचती दो, हूँ। फिक्रा वो फेंको, अगला जवाब वो हो लेट जाए, आंसरलेस हो जाए। ओके जी, बेगम का ऑल टाइम फेवरेट गाना? ओ आजकल तो वो है मुझे प्यार हुआ था, कैफे पूरे खलील। पाकिस्तान में भाई, पूरे पाकिस्तान आजकल तो वो सिर्फ। और हम वैसे गाड़ी all में time बैठते कौन हैं सा? और मैं कहती गाड़ी में बैठते कहती वो लगा All दो, time कहीं पूछ जा रहे रहे हैं वो लगा All time, दो। all time All बताओ। time। ओके जी, हम आते हैं अपने अगले गेम की तरफ। यहाँ पर आपके कुछ जानने वाले हैं, करीबी हैं, जिनको आप जानते भी हैं, देखते भी हैं, निटी-ग्रिटीज पता है। इनका पासवर्ड आपको गैस करना है कि पासवर्ड क्या हो सकता है, इनकी पर्सनैलिटी को देखते हैं। ओए होए होए। ठीक है जी, होए, पहला ठीक है। पासवर्ड आपने गैस करना है फैसल भाई का। जिम बॉय। जिम बॉय। ओके जी, आपका? क्यूट फैसल भाई बहुत खुश होंगे तुमने बॉय का हमको। क्यूट गाय। क्यूट गाय। गुड गाय। नहीं, उनका पासवर्ड वैसे होगा फरमान। सबा कमर का पासवर्ड क्या होगा? फ्रॉड। फ्रॉड। हाँ, ड्रामे का नाम हो सकता है। हाँ, ये पर्सनल नहीं हो रहा है भाई, हाँ, ड्रामे पर्सनल का नहीं नाम हो रहे। है। हाँ यार, सबा जी का तो आई थिंक मुश्किल है, बता रहा हूँ। कुछ भी उनकी पर्सनालिटी आपने करीब से देखा है हाँ उनको? इसने तो बहुत करीब से मैंने देखा तो है। बहुत करीब से देखा है। हाँ, उनका वैसे होना चाहिए मजेदार, मजेदार, Professional। प्रोफेशनल भी, और आई थिंक फेयरलेस। यस, Fearless। फेयरलेस। शेरनी। शेरनी। शेरनी है। ओके जी, सिरा असगर का पासवर्ड क्या होगा? डांस। डांस। जी, सोच समझ के बोलना। आपकी इस पे पकड़ हो सकती है। लेट्स नाचो। लेट्स नाचो। ओके, एहसन खान का पासवर्ड क्या होगा? ब्रिटिशर। ब्रिटिशर। वेरी Here गुड। and there as well। ब्रिटिशर हियर एंड देयर एज वेल। ऐसे में क्यों कहा था, फंस गया पता। वहाजरी का पासवर्ड क्या होगा? खाना।
खाना, बहुत सारा खाना, अच्छा, फूड एंड फूड एंड फूड एंड फूड, फूड एंड फूड फूड एंड फूड एंड फूड एंड फूड। जो इससे कहानियां सुनी है उसके हिसाब से होगा कि दूसरों का खाना चुराना। मदिया इमाम का पासवर्ड क्या होगा? खाना, हाँ, मदिया भी बहुत कसम खाती से है। खाना। मदिया भी बहुत खाती है। मदिया बहुत खाती है, और मदिया को कुछ नहीं लगता, ऑफ टाइम भूख लगती है। और मदिया को बिल्कुल। आप देखें, आप कहें आप खाना खाती हैं, और जब आप उसको खाना खाते हुए देखते हैं आप कहते हैं यार आप खाना वो खाती खाना हैं। डिलीट करती है भाई, कसम से, सेलेक्ट कसम डिलीट से उसका भी खाना होना चाहिए। और जी मदिया इमाम, नाजुक, आदि का पासवर्ड क्या होगा? यार सेहतमंद। आदि का, अच्छा वो नाजुक से कवर कर रहा भी है। आदि का आदि, हार्ले, हार्ले डेविड। हार्ले जी, विटी, बेटी, हाँ, विटी। बेटी तो है जी। हानिया आमिर का पासवर्ड क्या होगा? ओ फुल ऑफ लाइफ। फुल ऑफ लाइफ। हाँ, चुलबुली, जिंदगी, मैं चुलबुली। जिंदगी। आपका है जिंदगी, आपका हाँ। है चुलबुली, चुलबुली। आर यू श्योर? पॉजिटिव। खैर ये बहुत जबरदस्त पासवर्ड आप लोगों ने गैस कर दिए और बहुत ही तेजी से आपने आंसर किया है हमारे इन पासवर्ड्स का। नाजुक। घर चले आप जरा, क्या कहा? हाँ हाँ जरा। घर चले आप जरा, बताती हूँ आपको नाजुक नाजुक क्या होता है? सही ओके मायने जी, बताती हूँ। हाँ हाँ ये हम ब्रेक में करेंगे ये। आप रुक ब्रेक में जा रहे हैं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा द नाइट शो विद आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद है द पावर वोल्केनो ऑफ द कपल ऑफ द अल्टीमेट पावर एनर्जी इज द टू मच इंग्लिश, थैंक यू रबिया कुलसुम एंड रेहान नाज़िम। रेहान एंड रबिया, अगला गेम हम खेले जा रहे हैं, स्क्रीन लग चुकी है, कुछ चीजों के नाम रखे हैं लोगों ने, टेबल का नाम टेबल रख दिया, मग का नाम मग रख दिया। अगर आपने इन Okay. चीजों के नाम रखने होते तो आप लोग क्या रखते हैं जी? पहली ठीक है। तस्वीर, बांसुरी का नाम क्या रखते हैं? टुडू टुडू नाम, टुडू टुडू जी सर। मुझे मुंह से बजाओ। थैंक यू आपने बता दिया, थैंक यू आपने बता दिया। अगला जी, कांचा। हाँ? यार मुझे स्पून देना। ये वो है त्रिशूल, Statues, हाँ। त्रिशूल। त्रिशूल, ओके नाइस। ओके जी, अगला लालटेन। बेटा तुम कहाँ गए? मेरे जहन में तो यही आया, एक सफेद साड़ी में माँ, कोई है। रामू काका, रामू काका, ये रामू काका, रामू काका, ठीक है। नहीं मिसेस रामू काका जी। यार रात का राही, रात का राही, ओए, रात का ओए। राही। वेरी गुड। अच्छे नाम ला रहा हूँ, मुझे लग रहा है। हाँ, तुम बहुत आ रहे हो, बहुत ज्यादा यार। बहुत ज्यादा अच्छा है। जी अगली तस्वीर जी, पोचा। लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। हाँ बचपन में कहते थे, वेरी गुड। हाँ जी, नजर लग ये गई। तो पढ़ने के बाद आती है आवाज भाई। नजर लग गई। पोचा क्या हो सकता है? मोहिब का फेवरेट। मोहिब का फेवरेट, कसम से मोहिब का फेवरेट है। मजा आता है वो कहते झाड़ू पोछा पोछा सब मुझे तो- शुरू। हाँ यार बच्चा है, उसको एक होता है कि बड़े ये करे तो मुझे भी करना चाहिए। जी अगला, मौत। मौत। इंजेक्शन से काफी लोगों को बहुत डर लगता है जी भाई। मौत। चुबन, क्या? चुबन। डॉक्टर कह रहा आपको चुभन लगेगी, ये आप चुभन ले लें। बाहर से चुभन मिलेगी नॉट अ आपको बैड आइडिया। चाहिए। अच्छा अच्छा नाम है चुभन। जी अगला, सर्दी। उफ अल्लाह, बहुत सारे चाहिए। सर्दी, सर्दी। पैर की टोपी। पैर की टोपी, पैर की टोपी। पैर का नकाब। नहीं अपना लाओ, अपना ले यार हमारा। नहीं ना, अच्छा ये पैर की टोपी हमारा भाई, आप अपना लाएं प्लीज। यार पता नहीं, माजू। हाँ माजू, इन्होंने मोजे का माजू कर दिया। माजू। यार तू नाम बनाने के लिए लेजी हो रहा है यार। उसी को घुमा दिया। सर्दी से तो बेहतर है। हाँ सर। हाँ, सर्दी से बेहतर, लेकिन आई वाज क्विक। हाँ आया यार, ये स्पीड इनकी है, Whatever. क्रिएटिविटी आपकी नहीं थी। ओके जी अगला, सब खींच लो, सब खींच लो, सब खींच लो। वेरी गुड। अगला, यही होता है। इसकी स्पेलिंग क्या होगी भैया ना?
इंग्लिश में भाई आप ऐड लगा इसका, आप बेच रहे हैं भाई RRRANGHH वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे नाम के रवि आपने शुक्रिया। एंड रोनी आपने भी चुभन contribute was the winner. चुभन was the winner. चुभन was the winner, हाँ वैसे वो अलग, रोनी अलग और से बोला भी फुल चुभन के स्टाइल में था ना। कुछ है आपकी यादें, चुभन। डर लगता है इंजेक्शन से, लगता है बहुत राज निकलने आज इस शो में। मुझे तो वैसे आज तक भी कब लग रहे थे ना तो मैं देखता भी नहीं, बोल लेता हूं, आंखें बंद कर लेता हूं, कंपाउंडर जो लगा रहे थे वो भी हंस रहे थे यार, इतने बड़े हो गए फिर भी। भाई चुभन सबको होती है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो सबको होती है, और इस चुभन में होती है तकलीफ, लेकिन तकलीफ होगी अभी हमें। अभी ये गाएंगे दोनों ऊंची आवाज में। ओए हाय ये तो सही है, मैं तो अल्लाह सही है, हमारे भी इम्तिहान है, आपका इम्तिहान ज्यादा है। एग्जैक्टली। जी रबिया, पहला गाना आपके लिए ये रहा। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जुदा होके भी ये आदत गा रही थी। तू मुझ में कहीं बाकी है अल्लाह। पलकों पे बंद के आंसू क्यों चली आती है। बहुत बुरी थी क्या? आतिफ असलम अगर आप देख रहे हैं प्लीज मत देखिएगा। तो ये सिर्फ वहम है, ये हकीकत मैं नहीं आपकी बहुत है। बड़ी फैन हूँ, प्लीज मत देखिए। अच्छा मैं सच बताऊं ना, मुझसे गाना पहचाना नहीं गया। ये आदत सोचो, आदत का की दूसरा पहचाना वर्जन। गया। भाई मेरे साथ यही होता है, मैं इतना बुरा गाती हूँ, मैं किसी को पहचानने के लिए बताती हूँ ना कि वाला गाना, और फिर गा के बताती हूँ वो नहीं पहचान सकते। हमने भी नहीं पहचाना। जी अगला गाना। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। जादू है ऐसा तेरी नजरों में, पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। ओके मैंने बहुत बुरा गाया होगा। भाई कुछ लोग होते बेसुरे, ये था दबड़ दूस। अल्लाह, पता नहीं हालांकि ये क्या लड़की किया होगा बीट पर है, मैं बहुत बीट में हूँ दोस्तों, आप देखिएगा। यहाँ से नहीं हूँ। ओके जी, ये आपका फेवरेट गाना। वाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे जाने आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा जमाना हुआ। सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। तेरी ले बलाएं तेरे सदके उतारे है तमन्ना हमें, तुम्हें दो अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, आंखों में बसता है मेरा जहां, कभी सुन तो जरा जो मैं कहना सका, तुम्ही दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, दुआएं सुनो हाँ सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था। जी आप उनको भी दे दे, अब उनका भी इम्तिहान है। पता नहीं जिस क्या तरह किया उन्होंने है। आपकी आवाज को एंजॉय करके सदमे में चले गए थे, अब आपकी बारी है रबिया। जी आर यू रेडी? पंजाबी गाना हाँ नहीं आती। अंधे नसीबा नाल पे गई रिया, तेरे नु लताया फुल जड़िया हो, रोज सारे जश्न मनावे, जश्न मनावो यारो कहंदी ए शहनाई, आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेड़िया वाला रांझड़ आया। भाईजान मैं इस बारे में कुछ कहता सही हूँ, बोला मैंने। हाँ गाया बहुत अच्छा है। मैं इस बारे में कहता हूँ कि आपका 3 महीने का कोर्स आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी अगला गाना। भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, दिन के होते हुए देर नहीं लगती, हाँ बेचारे घूमते भी देर नहीं लगती, बस भाई बस, बस भाई बस,
बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। वेरी गुड। लेकिन रानी ये दिन के होते हुए देर नहीं लगती, और फिर क्या था? बेचारे घूमते भी देर नहीं लगती। अरे मीटर घूमते भी देर मीटर को बेचारे बना दिया भाई इसने। आपको हम आखिरी मौका दे रहे हैं आवाम के सामने अपनी असली आवाज में अपने कान खुलों के साथ आप कुछ आपका अपना फेवरेट गिटार चाहिए आपको? गिटार नहीं नहीं नहीं, आदमी ने तो मांगा था। नहीं वैसी गाते हैं। जी। ये शाम फिर नहीं आएगी, वाह। ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को इस साथ को आओ अमर कर लें, हो अमर कर लें। वाह वाह रोनी, आपने इस शाम को वाकई आप अमर दोनों ने कर आके अमर कर दिया है हमारे शो में। दोनों बहुत टैलेंटेड और दोनों ने खुलकर अपने बातों का इजहार किया और आप दोनों की बॉन्डिंग माशाल्लाह। Thank you so much for having us. We had a great time, Thank and I you. wish you all the best. थैंक यू सो मच। जाने से पहले अपने प्यार करने वालों से, चाहने वालों से कुछ कहना चाहेंगी? प्यार करते रहें, उसका इजहार करते रहें, नेगेटिविटी से बचें, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें, और हमें जिस तरह प्यार देते हैं उसी तरह देखते रहें और प्यार देते रहें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। जिंदगी खुशी से गुजारें, प्यार बांटें, प्यार करें और खुश रहें। यार तू सिंपल कह देता, कॉपी पेस्ट रीट्वीट। समराइज कंट्रोल भी कर देता है यार। खैर ये थे रबिया कुलसुम एंड मिस्टर रेहान नाज़िम। आज का एपिसोड मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आई होप आप जो घर में बैठ के देख रहे हैं आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं था यासमो, साइनिंग ऑफ।